जब आप किसी यंग क्रिकेटर को बहुत शुरुआत में समझ लेते हो ना कि यार ये कुछ बड़ा करने वाला है, तो उसकी जर्नी को देखना, उसकी जर्नी को एंजॉय करना ना और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। आकाशदीप, पिछले कुछ दिनों में इस बंदे के बारे में काफ़ी बातें हुई हैं। यूपी से आने वाले इस लड़के ने बंगाल में जाकर अपनी स्किल्स को निखारा है। आज की तारीख में ये इंडियन क्रिकेट टीम का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कैसी हुई थी? उस शुरुआत के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपना रंग बिखेरने वाली है। दरअसल आकाशदीप को इंग्लैंड के खिलाफ मौका तब मिला था जब टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही थी और बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट का कहकर रेस्ट दिया जाना था। तो इंग्लैंड के खिलाफ आकाशदीप को मौका दिया गया। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप 27 साल की एज में अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए जाते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं, स्केप्टिकल होते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आकाशदीप इन सब चीज़ों से कहीं से ही बचा हुआ था। बंदे ने जब पहली बॉल डाली, आई थिंक 139 किलोमीटर पर आवर पर क्लिक करी वो बॉल, तो एक बात तय थी कि बंदे के पास में स्पीड है। उसकी अगली आने वाली 5-7 बॉलों को देखकर ये पता चल गया कि स्पीड के साथ में इसके पास कंट्रोल भी है, प्लस इसके पास वेरिएशंस भी हैं। देखिए, इस समय टीम इंडिया मोहम्मद शामी का एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है। शामी, जो कि ऑब्वियस सी बात है, कुछ दिनों में फिट होने के बाद में इंडियन टीम से खेलते हुए दिखाई देंगे, बट कब तक? तो ऐसे में कोई ना कोई रिप्लेसमेंट तो चाहिए। तो शामी और आकाशदीप दोनों में काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस है और यही रिजेम्बलेंस इस सीरीज़ में भी देखने को मिला। 11वीं बॉल आते आते आकाशदीप ने अपना करिश्मा दिखा दिया और क्रॉली को क्लीन बोल्ड कर दिया। हवा में मुक्का था, बंदा चिल्ला चोट कर रहा था और पूरी टीम इसके इर्द गिर्द खड़ी हुई थी। और तभी पता चलता है कि यार बॉल जो थी नो बॉल थी। जब आप डेब्यू कर रहे हो, डेब्यू करने के बाद में इस तरीके से आपको एक रिस्पॉन्स मिले कि नहीं यार आपने नो बॉल डाल दी, तो ऑब्वियस सी बात है कई सारे लोग रहेंगे जो कि इस पॉइंट पर आकर ना कहीं अपनी उम्मीद को खो देंगे कि नहीं यार ये तो हमारे साथ अब गड़बड़ हो गई। बट एक कहते हैं ना हम लोग, जो मैच्योरिटी होती है वो ऐसे ही मौक़ों पर दिखाई देती है। तो आकाशदीप ने भी यहाँ पर बला की मैच्योरिटी दिखाई और बंदे ने उसके बाद जो बॉलिंग करी वो वाकई में बहुत शानदार थी। बॉल दर बॉल उसने जिस तरीके से बॉलिंग करी, उसको देखने के बाद में हर कोई यही बोल रहा था कि यार ये बॉलर जो है ना ये दूर तक जाने वाला है। इस पॉइंट पर आते आते इसी मैच में जो एक परफॉर्मेंस निकल कर आई आकाशदीप की, उसमें यह था कि सबसे पहले तो इस बंदे ने बेन डकेट को आउट किया, कॉट बिहाइंड किया, जो कि बहुत शानदार बॉल थी। इसकी कुछ ही मिनट के बाद में ओली पोप को एलबीडब्ल्यू करार दिया। इसके बाद में क्रॉली, जिसको कि वो 1 घंटे पहले ऑलरेडी बोल्ड कर चुका था, क्रॉली को भी इस बंदे ने बोल्ड किया। और इसके साथ में जो उसने 7 ओवर डाले थे आकाशदीप ने, उन 7 ओवरों में इसने 3 विकेट निकाल लिए थे सिर्फ और सिर्फ 24 रन देकर। तो ऑब्वियस सी बात है उसकी शुरुआत कहीं से कहीं तक भी बुरी नहीं थी। बट देखिए, ऐसा जनरली होता है, इंडिया में देखा जाता है कि जैसे ही कोई बड़ा खिलाड़ी वापस आता है तो यंग खिलाड़ी ने कितना ही अच्छा परफॉर्म क्यों ना किया, उसको जगह देनी पड़ती है। ईशान किशन डबल सेंचुरी मारने के बाद बंदा बाहर बैठा था। तो इसके बाद जैसे ही धर्मशाला के लिए टीमें आगे बढ़ी तो बुमराह को वापस आना पड़ा और आकाशदीप बाहर बैठ गया। अब ऐसे में किसी भी यंग खिलाड़ी के जहन में यही बात जाएगी कि यार टीम इंडिया को आने वाले 5-6 महीने तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेलना। उसके बाद में भी जब इंडिया में खेलने की बारी आती, तब जनरल साइकोलॉजी ये जाती है कि इंडिया में अगर आप 5 बॉलर भी खिला रहे हो तो भी 3 स्पिनर रहते हैं और 2 पेस बॉलर रहते हैं। तो 2 पेस बॉलर के सिनेरियो में आकाशदीप की तो जगह बन ही नहीं रही थी। लेकिन रोहित शर्मा के सिनेरियो में, रोहित शर्मा के लीडरशिप के अंडर में ये चीज़ बदली है। रोहित शर्मा ने इस बात के ऊपर एम्फेसिस किया कि नहीं, हम लोगों को यहाँ पर अपने इंडिया में भी अब 3 पेस बॉलर खिलाने की ज़रूरत है। और देखिए, ऐसे ही कहते हैं ना कि भैया किस्मत जो होती है, अगर आप तैयार हैं तो किस्मत भी आपका दरवाज़ा खटखटाने से चूकती नहीं है। आकाशदीप को यहाँ पर फिर से मौका मिला। आकाशदीप को यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ में मौका मिला और बंदे ने उन दोनों टेस्ट मैचेस को अपने नाम कर लिए। जिस तरीके से उसने बांग्लादेश, मतलब पहले टेस्ट मैच की मैं आपको बात बताऊं, उस मैच में कई सारे पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर कि आकाशदीप बुमराह को भी ओवरशैडो कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश के शुरुआती बैट्समैन को ट्रबल किया, उनको क्लीन बोल्ड किया, जाकिर हसन और मोमिनुल हक को सक्सेसिव डिलीवरीज पे उसने बोल्ड किया था। इसके बाद आर अश्विन और जडेजा ने टेक ओवर कर लिया, बट आकाशदीप ने अपना जादू जरूर दिखा दिया था। इवन दूसरे टेस्ट मैच में भी आकाशदीप ने अपनी दमखम दिखा दी। अब इससे एक बात तय है कि वो सिराज को कंपटीशन दे रहा है, शमी को कंपटीशन दे रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी जो लाइन लेंथ के ऊपर उसकी कंट्रोल है ना, उसके कारण ऑस्ट्रेलिया में उसके खेलने के प्लेइंग 11 में जो चांसेस हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की पेस बैटरी को बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ में खेल दिखाना पड़ेगा, ये बात तय है। लास्ट टाइम भी जब हम लोग वहाँ पर गए थे, जब अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में हम लोगों ने सीरीज जीती थी, तब भी हमारे पेस बॉलर्स, आप किसी भी बॉलर की उठाकर बात कर लें, इवन जो नेट सेशन के लिए इंडिया के बॉलर्स गए थे ना, उनने भी वहाँ पर जाकर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी।
तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास में टैलेंट कम है, बट आकाशदीप ने एक तरीके से रोहित शर्मा को कन्विंस कर लिया है कि भाई मैं तो ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाने ही वाला हूं। तो इंडिया की पेस बैटरी तो यहां से पूरी मजबूत दिखाई दे रही है। प्लस आकाशदीप ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, उस परफॉर्मेंस के बाद में आकाशदीप को इग्नोर कर पाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप आकाशदीप को ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए देखना चाहते हैं या फिर कोई और है आपकी नज़र में। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।